राधे कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय परिभाषा देखिए, जो शब्दांश शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग आगे जुड़ता है, प्रत्यय पीछे जुड़ता है। अब जैसे मूल शब्द है हमारे पास सुंदर, सुंदर पे प्रत्यय लगा ता, तो क्या बन गया? नया शब्द, नवीन शब्द बन गया सुंदरता। पंजाब, पंजाब शब्द मूल, इस पे ई प्रत्यय लग गया तो बन गया पंजाबी। चमक, चमक पे जो है इला प्रत्यय लगा तो बन गया चमकीला। लेकिन प्रत्यय दो तरह के होते हैं, कृत प्रत्यय और त्वरित प्रत्यय। आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि कृत प्रत्यय त्वरित प्रत्यय, लेकिन हम जब प्रत्यय पढ़ते तो हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए। कृत प्रत्यय धातु, क्रिया, इन शब्दों के पीछे लगते हैं। धातु मीन्स क्रिया, उनके पीछे लगते हैं, वो होते हैं कृत प्रत्यय। त्वरित प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, अव्यय, इनके पीछे लगते हैं, वो होते हैं त्वरित प्रत्यय। अब इधर देखिए जरा, जैसे लेख शब्द है आपका क्रिया, लेख में अक प्रत्यय लगा तो बना लेखक। दौड़ शब्द आपका क्रिया, दौड़ में ना प्रत्यय लगा बना तो दौड़ना। इसी तरह देखो संज्ञा शब्द है लोहा, लोहा प्लस आर, आर प्रत्यय लगा बन गया लोहार। क्योंकि लोहार नहीं होता, लोहार कोई शब्द नहीं बनता इस तरह से। गरीब हमारा विशेषण है, गरीब में बड़ी इनकी प्रत्यय लगा तो बन गया गरीबी। मानव संज्ञा है, मानव में ता प्रत्यय लगने से बन गया मानवता। दुकान जो है संज्ञा है और उसमें ता प्रत्यय लगने से बन गया दुकानदार। आगे देखिए, प्रत्यय समझते समय बाकी तो हम कर लेंगे, जैसे दुकान प्लस दार है ना, गरीब प्लस की से बना गरीबी। लेकिन इनको और ये दो प्रत्यय आपके कठिन रहते, इनको आप समझ लीजिए। इनको समझ लिया, आपके बाकी वाले प्रत्यय आपको ज्यादा हार्ड नहीं लगने से। अब देखिए अ आ ई ए ऐ, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ। लेकिन एक बार देखिए, मैंने पहले एक ए ऐ लिखा है और उ औ बाद में लिखा है। मैं यहाँ कोई आपको स्वर नहीं पढ़ा रही हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने सिर्फ इनकी जगह ओ और औ को पीछे ले लिया है और उ और औ की जगह ए और ऐ को रख दिया। कारण कि देखिए, जब अ और आ, अब फर्स्ट शब्द जो आपका मूल शब्द है जिसमें आप प्रत्यय लगाएंगे, उसका जो फर्स्ट वर्ड अगर अ है तो भी वो आ ही बनेगा, है ना, और अ है तो भी आई बनेगा। ये आप ध्यान रख लीजिए। अगर छोटी ई, बड़ी ई, ए आई, इनमें से कोई भी आपका फर्स्ट वर्ड रहेगा तो इसका ऐ बनेगा। ऐ का मतलब क्या है? यहाँ पर दो मात्राएं, समझ रहे हैं आप, इसका मतलब एक मात्रा नहीं है। ऊ औ ओ औ, इनका अगर फर्स्ट वर्ड ये रहेगा तो इसका औ ही बनेगा। अब कैसे देखिए, एग्जाम्पल देखिए। जैसे धर्म प्लस आ से बना धार्मिक, तो फर्स्ट वर्ड क्या है? अ, ठीक है, क्या बन गया? आ बन गया, ठीक है। धार्मिक, फर्स्ट वर्ड क्या है? स। समाज प्लस इक, तो पहला वर्ड क्या है? अ, स के साथ अ इंक्लूड है, अ, और तो आपका स का क्या बन गया? सा बन गया। हमने आपको बोला था कि जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका भी आई बनेगा। यहाँ पर हमारे धा बन गया, यहाँ पर हमें सा बन गया, यानी बने हुए अक्षर में हमें आ मिल गया। अंडरस्टूड? आगे देखिए, इतिहास प्लस एक, हमने बात करी थी फर्स्ट वर्ड अगर ई होगा या बड़ी या ए ऐ होगा तो वो परिवर्तित हो जाएगा ऐ में। जैसे इतिहास में ई है, ठीक है। धन इक, ठीक है, इतिहास प्लस इक से बना ऐतिहासिक, ठीक है। तो क्या मिला आपको? बने हुए अक्षर में ऐ मिली, जो आपका प्रत्यय लगने के बाद चेंज हुआ, एक प्रत्यय लगने के बाद वो ये बना। नीति प्लस इक, हमने कहा था अगर बड़ी भी आती है फर्स्ट वर्ड में, फर्स्ट वर्ड में बड़ी ही आती है तब भी उसका ऐ बनेगा। चाहे ई, बड़ी ई, ए ऐ कोई भी होगा, फर्स्ट वर्ड उसका क्या बन जाएगा? ऐ बन जाएगा। नीति प्लस इक से बना नैतिक, और इसी तरह छोटी ई फिर आ गई आपके विज्ञान प्लस इक से बना वैज्ञानिक। हमने बोला ई भी बनेगी तो भी ऐ ही प्राप्त होगा, बनेगा, ये बन गया। समझ में आया आपके? ये नियम आपके समझ में आ गया, फिर प्रत्यय आपको कोई भी हार्ड नहीं लगेंगे। आगे देखिए अगला नियम, हमने जब प्लेस चेंज कर दी थी, ओ औ ओ औ को साथ में ले लिया, यानी इन
चारों वर्ण स्वर से जो भी आपका प्रत्यय बनने वाला है, यानी जो शब्द शुरू होगा उसका फर्स्ट वर्ड अगर इनमें से कोई होगा तो वो औ में परिवर्तित हो जाएगा। एक प्रत्यय लगने पर ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं एक प्रत्यय के नियम की, उसके बाद बाकी आपका इजी हो जाएगा। उद्योग प्लस एक तो क्या है आपके पास ऊ का क्या बन गया औद्योगिक। फिर आपका पुराण प्लस एक तो फिर आपका छोटा ऊ, पुराण प्लस एक से क्या छोटे ऊ का क्या बन गया औ। इसी तरह आपका जो है जो ऊ हो चाहे बड़ा ऊ ओ औ ये परिवर्तित आपको हो जाएगा औ में। ये आपके एक प्रत्यय के नियम समझे आपने, एक प्रत्यय के नियम इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यह प्रत्यय किसी शब्द के साथ जुड़ेगा तब परिवर्तन वैसे ही होगा जैसे एक प्रत्यय में हुआ था, लेकिन एक परिवर्तन और होगा। वो कैसे, जैसे पंडित प्लस य लास्ट में आपकी य जुड़ा तो जो लास्ट वाला जो आपका शब्द का लास्ट वाला जो शब्द था वो आधा हो जाएगा, पंडित का बन गया पंडित पांडित्य। ठीक है, ये परिवर्तन हमारा एक प्रत्यय के हिसाब से हो गया इसमें भी, लेकिन जो है लास्ट वाला शब्द आ जाएगा। ये यह प्रत्यय की बात हो रही है, जैसे ललित प्लस य तो ये अ का तो आ बन गया, एक प्रत्यय की तरह ही चल रहा है, लेकिन वही है कि लास्ट वाला जो शब्द है यह प्रत्यय लगने से एक चेंज और होता है, और वो होता है मूल शब्द का जो अंत वाला शब्द का वर्ण जो होता है वो आधा हो जाता है। जैसे ललित प्लस य से बना लालित्य। ये तो हो गया आपका एक प्रत्यय और यह प्रत्यय। एक बात और है, जैसे कभी कभी हम प्रत्यय लगाते समय मात्राएं चेंज हो जाती है, मात्राएं परिवर्तित हो जाती है। कैसे, जैसे घूम प्लस अक्कड़, अब छोटे ऊ की मात्रा है और बन गया घूमक्कड़। मीठा बड़ी की मात्रा मीठा प्लस आस वापस बन गया छोटी की मात्रा में परिवर्तित हो गया प्रत्यय लेने के बाद मिठास। ये मात्राएं चेंज हो जाती है। कुछ ये नियम आप ध्यान रखें। सोना प्लस आर से बना सोनार, क्योंकि सोनार सोना प्लस आर से बना सुनार, क्योंकि सोनार कोई शब्द नहीं होता है, बना सुनार। सोना प्लस आर से बना सुनार। इस तरह से जो आपके है ओ की मात्रा थी और यहाँ छोटे ऊ में परिवर्तन, मात्राएं परिवर्तित हो जाती है ये प्रत्यय बनाते समय। बाकी तो आप कर लेंगे। इसके अलावा जो भी प्रत्यय है आपका सीधा है, जैसे दुकान प्लस दार दुकानदार। ठीक है, अखबार प्लस वाला अखबार वाला। और देखिए जैसे आई प्रत्यय लगाना है आपको तो चिकना प्लस आई चिकनाई। दार प्रत्यय लगाया चौकी प्लस दार चौकीदार। एरा प्रत्यय लगाया सांप प्लस एरा सपेरा। ठीक है, घर प्रत्यय लगाया आपने जादू प्लस घर जादूगर। अनीय प्रत्यय का भी महत्व बहुत है, पूजनीय प्रशंसनीय अनीय प्रत्यय लगेगा। दी शेरनी, वान प्रत्यय धनवान। ठीक है, इस तरह के जो प्रत्यय हैं वो तो आपसे हो जाएंगे और जो नियम वाले थे वो आपने पढ़ लिए। धन्यवाद।